देखिए, सच कहूं तो मैं इस विषय पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मेरा मन नहीं था। असल में मैंने पहले खान सर के सपोर्ट में पहले वीडियो बनाए थे। मुझे लगा था कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मुझे जमीनी हकीकत का पता चला, जैसे जैसे चीजें सामने आई, मेरा मन नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पानी अब सिर के ऊपर से गुजर चुका है। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, अपनी कोचिंग चलाता हूं, लेकिन शिक्षा के नाम पर पटना में जो खेल चल रहा है उसे देखकर मेरा मन अंदर से भर आया। आज मुझे वीडियो मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आज हम चुप रहें तो हम भी उस गलत सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। खान सर, पूरी दुनिया आपको जानती है, आप एक बड़ा नाम है, लेकिन पटना में आपका जो असली चेहरा सामने आ रहा है वो किसी भी एंगल से एक टीचर वाले लक्षण नहीं दिखाता। हुआ क्या था कि दो स्टाफ के बीच पोस्टर बैनर को लेकर के लड़ाई हुई, दोनों तरफ से मारपीट हुई, एक का सर फट गया, बुरी तरह घायल हो गया, जो खान सर का ही स्टाफ था उसको हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने वहां गार्ड से सरेआम हवाई फायरिंग करवा दी, और फायरिंग के बाद आपने खुद आकर मीडिया में चिल्ला करके कहा कि 10-12 राउंड फायरिंग हुई और हमने खुद आंखों से देखा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपको एक झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, और इस झूठ का नतीजा क्या निकला कि वहां एक जाने माने टीचर है रोशन आनंद, उन्हें पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बिना जांच किए, बिना सोचे समझे टीचर को उठा लिया। अरे भाई, अगर स्टाफ आपस में लड़ रहे हैं तो इसमें टीचर की गलती कैसे हो गई? ये साफ साफ दिख रहा है कि आप उनको फंसाना चाहते थे, और इस साजिश का जो अंजाम हुआ वो दिल दहला देने वाला है। रोशन आनंद का परिवार पूरी तरह तबाह हो गया है। आज गिरफ्तारी के डर से उनका भाई नेपाल भाग गया, जहां होटल में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उस मौत की जिम्मेदार कौन लेगा? आज वो परिवार जिस दर्द से गुजर रहा है, क्या उसका हिसाब आपके पास है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आपके एक इशारे पर, आपके एक झूठे बयान पर टीचर गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन एक इंसान की जान चली जाती है और उस पर एक एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हो रही है। रोशन सर के भाई की जान चली गई, लेकिन पुलिस वहां पर एफआईआर तक अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। ये सब कैसे हो रहा है? क्या आपने पूरे पटना के सिस्टम को अपनी मुट्ठी में ले रखा है? क्या आपकी पुलिस निजी एजेंसी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने सीधा कत्ल करवाया है, लेकिन क्या आप अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? अगर आपके एक झूठे बयान पर गिरफ्तारी हो सकती है तो आपकी वजह से हुए माहौल और उस मौत का जिम्मेदार कौन है? आपने सीधे हाथ नहीं चलाया, लेकिन आपका इनडायरेक्ट प्रभाव ही तो इस पूरी त्रासदी की जड़ है। अब जरा आपकी इस महानता के बारे में सबसे बड़े ढोंग की बात करते हैं। आप बहुत महान टीचर है, तो आप अपना रिजल्ट दिखाइए। 2025 में कितने बीपीएससी, कितने यूपीएससी के बच्चे आपने सिलेक्ट करवाए? आपका दिल्ली में भी सेंटर है, पटना में भी सेंटर है, बहुत जगह सेंटर है आपका। आपने कितने यूपीएससी के रिजल्ट दिए? सबका डिक्लेयर करवाओ आप। विपिन सर जो बिहार के ही टीचर है, वो आरोप लगाया है। मुझे नहीं पता कि आरोप सही है या गलत है, आप जो भी है आप उसको स्पष्ट करिए। आपने एक बच्चे को इनकम टैक्स ऑफिसर बता करके पेश किया, जबकि हकीकत में वो उस पद पर था ही नहीं। एक बच्चे को रेवेन्यू ऑफिसर बता करके पेश किया, वो भी उस पद पर नहीं था। आपने झूठ बोलकर एक झूठा सिलेक्शन दिखाया, और क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उस झूठ की बदौलत आप 50 करोड़ का बैच खड़ा कर सके। आसाराम बापू, राम रहीम, ऐसे बड़े बड़े फ्रॉडस्टर यही तो काम किए। 500 करोड़ गलत तरीके से कमाओ और फिर 50 करोड़ जनता के बीच मसीहा बनने के लिए खर्च कर दो, ताकि जनता को लगे कि ये समाज के लिए काम कर रहा है। क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ सीधा सीधा धोखा नहीं है? आपने सिलेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी की और उसके बदले में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। और एक कड़ी सच्चाई सुनिए कि जो आज बड़े बड़े महान शिक्षक बनकर घूम रहे हैं, ये सब कोरोना काल की दिन है। कोरोना में जब दुनिया बंद थी, तब ये अचानक ऑनलाइन की दुनिया में उभरे। ये वही वायरस है जिन्होंने शिक्षा के पवित्र मंदिर को एक बार बाजार बना दिया है। कोई इनका पुराना इतिहास नहीं, कोई जमीनी अनुभव नहीं है। 40-50 हजार की भीड़ देखकर मार्केटिंग के दम पर एक खुद को महान समझने लगे हैं। और बात शिक्षा की क्वालिटी की करें, मैंने एक वीडियो देख रहा था कि आप जेट इंजन की कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझा रहे थे। इतनी जटिल इंजीनियरिंग और आप ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे उसे कहानी सुना रहा हो। इधर से हवा आई, उधर हवा गई और जेट इंजन उड़ गया। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक गहराई होती है। जब आप साइंस जैसे गंभीर विषयों पर वीडियो बनाते हैं तो कंटेंट में सटीकता होनी चाहिए। आपकी बातों में ना तो कोई डेप्थ था, ना ही कोई टेक्निकल लॉजिक थी। ऐसी अधूरी और सतही जानकारी देकर आप छात्रों का भला नहीं कर रहे, बल्कि उनके पूरे कॉन्सेप्ट को खराब कर रहे हैं। और पटना में सिर्फ आप ही नहीं है जो वहां बहुत सस्ते दामों पे पढ़ा रहे हैं। एसके झा सर हैं, विवेक सर हैं, वो भी 99 रुपए के बैच चलाते हैं वहां पर, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। वो असली जमीनी शिक्षक है जो बिना किसी ढकोसले के काम कर रहे हैं। ऑनलाइन में तो आपने अपनी मार्केटिंग से खुद को चमका लिया, लेकिन जरा अपनी ऑफलाइन कोचिंग की हालत देखिए। ऑफलाइन में आपसे ज्यादा कुछ बच्चे रोशन आनंद के पास है। क्यों? जब आप इतने महान शिक्षक हैं तो रोशन आनंद सर के पास बच्चे इतने क्यों जाता है? और आपका जबकि एक ही कंपाउंड में जबकि आप दोनों का कोचिंग है। फिजिक्स वाला अभिनय सर, ध्रुव राठी, सबको अपने चंगुल में ऐसे फंसा लियो, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। सब के सब न्यूट्रल बने हुए हैं यहां पर। आप अपनी महानता का सबूत दीजिए, अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कीजिए, अपनी शिक्षा की गहराई दिखाइए, वरना याद रखिए पब्लिक है, सब जानती है। आपने बहुत ढोंग कर लिया। अब समय आ गया है कि या तो आप अपनी इन गलतियों का जवाब दें या फिर अपने कोचिंग धंधा बंद करें।